इधर देखो, हमारी दूसरी टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। दूसरी टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब क्या समझते हैं? रेगुलेशन मतलब क्या होता है? बार बार जो रोज होता है बार बार। रेगुलेट मतलब क्या होता है? रेगुलेट मतलब कम करना, कंट्रोल करना। रेगुलेट मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। जैसे कि हर घर में गैस है, घर गैस के ऊपर क्या रखा है? सिलेंडर रखा है, मतलब गैस के ऊपर क्या लगा है? एक रेगुलेटर रखा है। तो क्यों लगा है रेगुलेटर? रेगुलेटर क्यों लगा है? उसको कंट्रोल करने के लिए। उसको कंट्रोल करने के लिए लगा है। अगर गैस ज्यादा निकल रही है तो आप क्या करेंगी? थोड़ा सा रेगुलेटर को नीचे की तरफ डाउन कर देती है, तो वो क्या होता है? गैस का निकलना थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपको ज्यादा गैस की आवश्यकता है तो आप क्या करती है? रेगुलेटर को उठा के ऊपर की तरफ घुमा देती है, गैस ज्यादा निकलने लगता है। ठीक है, अगर एकदम ऊपर घुमा देंगी तो ज्यादा निकलने लगेगा, अगर एकदम नीचे कर देती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है? बंद हो जाता है। तो रेगुलेटर क्या होता है? कंट्रोलर है। वो क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है किसके? गैस के एक्टिविटी को, गैस के निकलने की प्रोसेस को। ठीक है, वैसे भी हमारे भी यहाँ पे देखिए क्या है? रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी रिसेप्टर हो जाते हैं जो अपने एक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या फिर अपने एक्शन को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, तो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या होता है कि जो ड्रग दी जाती है, 2 ड्रग दी जाती है। कौन कौन सी होती है? एक डाउन रेगुलेशन होती है, एक आपका अप रेगुलेशन होती है। अप रेगुलेशन उस ड्रग के एक्टिविटी को बढ़ाएगी। ठीक है, आपके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगी। डाउन रेगुलेशन अगर एक्टिविटी बढ़ गई है तो उसको कम करने का काम करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर आपके बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करना है, तो आप वहां पे किसका यूज करेंगी? डाउन रेगुलेशन का यूज करेंगी। डाउन रेगुलेशन क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन वाली प्रोसेस को कम कर रहा है। अगर वेसोडाइलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वेसोडाइलेशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? वेसोडाइलेशन में कम हो रहा है, हमारी मसल्स क्या हो रही है? सिकुड़ रही है, तो वहां पे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप वहां पे क्या करेंगी? कम करेंगी। किसका यूज करेंगी? डाउन रेगुलेशन का यूज करेंगी। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो जा रहा है, तब ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो आप कौन क्या यूज करेंगी? अप रेगुलेशन का यूज करेंगी। ठीक है, मींस कि ये किसकी वजह से हो रहा है? ये रिसेप्टर की वजह से हो रहा है। रिसेप्टर का सेंसिटिविटी अगर ज्यादा बढ़ गया है या फिर आपके सेल्स के ऊपर ढेर सारे जब रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो जब ढेर सारे रिसेप्टर पाएंगे तो ढेर सारी ड्रग भी तो उस रिसेप्टर पर बाइंड करेगी। जब ढेर सारे ड्रग रिसेप्टर केमिकल स्टिमुलेट उस रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं तो क्या करता है? वो अपने एक्शन को बढ़ा देता है। वो अपने एक्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। या फिर रिसेप्टर पे जैसे ही बाइंड हो जाएगी ड्रग और रिसेप्टर बहुत ही सेंसिटिविटी हो जाएगा, मींस कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो आपके बॉडी में मतलब एक्शन प्रोड्यूस करने लगता है आवश्यकता से अधिक। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस रिसेप्टर को रेगुलेट करने के लिए हम लोग डाउन रिसेप्टर का यूज करते हैं, डाउन रेगुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, डाउन रेगुलेशन जाता है रिसेप्टर के कंसंट्रेशन को, या फिर जो डाउन रेगुलेशन जाता है रिसेप्टर का जो कंसंट्रेशन बढ़ा है, जो ढेर सारे रिसेप्टर का फॉर्मेशन हुआ है, उस रिसेप्टर के फॉर्मेशन को कम करता है और रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर वही कंडीशन यहाँ पे और हो गया कि अगर रिसेप्टर भाई आपके बॉडी में एक्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है, हार्मोन्स का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, केमिकल का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, स्टिमुलेंट का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, ट्रांसमिशन का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, न्यूरो ट्रांसमिशन का एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब वहां पर ये है कि वहां पे आपके रिसेप्टर का फॉर्मेशन कम हो गया है। वहां पे रिसेप्टर का फॉर्मेशन कम हो गया, जहां पे आपका हार्मोन्स, स्टिमुलेट, केमिकल्स पूरी तरह से अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाते हैं। जब बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, भाई रिसेप्टर का फॉर्मेशन कम रहेगा, बाइंड कम करेंगे, जब कम बाइंड करेंगे तो उनका एक्शन भी तो कम देखने को मिलेगा। जैसे रेड थ्योरी में हमने क्या बताया
जितने जल्दी जल्दी ड्रग अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगी उतने जल्दी जल्दी एक्शन अपना देगी। तो वैसे ये न्यूरॉन्स भी, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मैसेज को पहुंचाने का काम करता है, वो जितने जल्दी जल्दी अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा वो उतने जल्दी जल्दी क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफर करने का काम करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो मींस की रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब, रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर का मतलब होता है होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करना। अब भाई किसके होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करना? रिसेप्टर के होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करना। होमियोस्टैटिक्स क्या होती है? होमियोस्टैटिक्स क्या होती है? होमियोस्टैटिक्स मतलब होता है कांस्टेंट लेवल में रहना। होमियोस्टैटिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट लेवल में रहना, जिसमें हमारी बॉडी एडॉप्ट कर जाए, जिसमें हमारी बॉडी जी जाए, जिसको हमारी बॉडी सह जाए। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अभी ठंडी आ रही है तो हमारे बॉडी का होमियोस्टैटिक्स उस ठंडी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर का होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करेगा, कांस्टेंट लाकर कर देगा, हमारे बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस कर देगा, तब हम क्या करेंगे, सर्दी में सर्वाइव कर जाते हैं। तो वैसे ही हमारे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर के भी होमियोस्टैटिक्स होते हैं। जब उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जब रिसेप्टर के होमियोस्टैटिक्स का डिसबैलेंस हो जाता है, तो वहां पे हम लोग रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर का यूज करते हैं। ये रिसेप्टर को क्या करते हैं, ये बॉडी में जाकर रिसेप्टर के होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करता है। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के होते हैं। पहले देखते हैं क्या होता है। रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर मींस हाउ द नंबर ऑफ सेंसिटिविटी एंड द रिसेप्टर ऑन ए सेल। ठीक है, सेल सरफेस चेंज इन रिस्पांस टू कंटिन्यू एक्सपोजर टू ड्रग हार्मोन्स एंड द ट्रांसमिशन। ये क्या बोले, रेगुलेशन रिसेप्टर मतलब होता है कि जितना जल्दी आपके बॉडी में मींस हाउ मच सेंसिटिविटी, नंबर ऑफ सेंसिटिविटी एंड द रिसेप्टर, जितना जल्दी, जितना आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेंसिटिविटी मतलब जितना ज्यादा आपके बॉडी में सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंस होंगे और वो रिसेप्टर जितना सेंसिटिव होंगे वो उतना ही क्या करेंगे, आपके बॉडी में रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, एक कब होता है, जब आप कंटिन्यू किसी भी मेडिसिन का यूज करती हैं, ठीक है, किसी भी हार्मोन्स, आपकी बॉडी का हार्मोन्स निकलता है, बाइंड करता है, और किसी आप ड्रग का यूज करती हैं, या फिर जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है वो हार्मोन्स, केमिकल न्यूरोट्रांसमिशन जो आप लेते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स भी क्या करता है, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, जब वहाँ पे हार्मोन्स हमारा ढेर सारा सीक्रेट होता है, रिस्पांस हमारा क्या होता है, रिसेप्टर उतना बनता ही नहीं है, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप ड्रग खा रही हैं, बहुत ज्यादा ड्रग खा रही हैं, आपको दवा की आदत लग गई है, आपको दवा की आदत लग गई, आप खा रही हैं, जब लंबे समय से ड्रग खाएंगी ना, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, उस ड्रग का अल्टरनेट कर देगी, मींस कि उस ड्रग का असर आपके बॉडी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस ड्रग का असर आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, रिसेप्टर का भी, रिसेप्टर क्या होगा, देखो इसको ऐसे देखो, ये समझ में आया, रेगुलेटरी रिसेप्टर ऐसे देखते हैं। देखो हम लोग एक क्या है, एक अप रेगुलेटर रिसेप्टर होता है, एक क्या होता है, डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर होता है। रेगुलेशन रिसेप्टर का मतलब होता है हमारे ड्रग के होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करना। जितना ज्यादा हमारे सेल के सरफेस पर रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, उतना जल्दी हमारी ड्रग क्या करेगी, बाइंड करेगी, और उतने जल्दी ड्रग हार्मोन्स केमिकल हमारे बॉडी में बाइंड करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, जब ये हमारे इम्बैलेंस हो जाती है, या फिर कम बनती है या फिर ज्यादा बनती है, देखो हमारे बॉडी में ड्रग हो गया, हमारे हार्मोन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वो बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करने से पहले अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी वजह से इस रिसेप्टर का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गया, या फिर किसी भी वजह से इस रिसेप्टर का फॉर्मेशन कम हो गया, रिसेप्टर कम सेंसिटिव हो गया, या फिर रिसेप्टर हमारा ज्यादा सेंसिटिव हो गया, तो वहां पे रिसेप्टर की होमियोस्टैटिक्स मेंटेन हो जाती है। वो होमियोस्टैटिक्स मेंटेन हो जाती है, मेंटेन नहीं हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो उसी होमियोस्टैटिक्स को बैलेंस में लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोग रेगुलेशन का यूज करते हैं, रेगुलेटर रिसेप्टर का यूज करते हैं। ये जो रेगुलेटर स्टाफ होते हैं, ये जो रेगुलेशन रिसेप्टर होता है, वो आपके बॉडी में जाके रिसेप्टर के होमियोस्टैटिक्स को मेंटेन करता है। बात समझ में आई? ये कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, अप रेगुलेटर और एक आपका होता है डाउन रेगुलेटर। अप रेगुलेटर का यूज हम लोग कब करेंगे, जब आपके बॉडी में डाउन रेगुलेटर की प्रॉब्लम होगी, जब आपके बॉडी में
होमियोस्टेसिस कम हो जाता है या फिर हमारी रिसेप्टर क्या हो जैसे अप रेगुलेशन का यूज कब करेंगे? जब रिसेप्टर का कंसंट्रेशन कम होगा या फिर रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम होगी, तब हम लोग अप रेगुलेशन का यूज करेंगे और रिसेप्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी और सेंसिटिविटी को भी बढ़ाएगी। डाउन रेगुलेशन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? जब हमारे रिसेप्टर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और वहाँ पे फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होने लगता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं? डाउन रेगुलेशन का यूज करते हैं। देखते हैं अप रेगुलेशन में क्या होता है? दीज आर इंक्रीजमेंट इन द सेंसिटिविटी एंड द रिसेप्टर, ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन। अब देखो दीज आर इंक्रीजमेंट इन सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। अप रेगुलेशन में क्या होता है? रिसेप्टर के सेंसिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। रिसेप्टर के सेंसिटिविटी और रिसेप्टर के नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अप रेगुलेशन देखने को मिलता है। ये कब होता है? जैसे एक कब होता है समझिए, जैसे वाई हैपन, ठीक है, वाई कब होता है? हैपन व्हेन ए सेल इज नॉट एक्सपोज्ड टू एगोनिस्ट, ठीक है, लेस स्टिमुलेट, ठीक है। जैसे कि एक क्या होता है? एगोनिस्ट, जैसे कि कोई भी पेशेंट है वो अपने अंदर एक एगोनिस्ट दे रहा है, एक एगोनिस्ट दे रहा है। एगोनिस्ट क्या करता है? एक्शन को बढ़ाने का काम करता है। एक एगोनिस्ट दे रहा है, एगोनिस्ट की ड्रग दे रहा है कोई भी पेशेंट, ठीक है, वो दे रहा है, फिर क्या कर रहा है? अचानक से उस ड्रग को बंद कर दे रहा है, अचानक से बंद कर दे रहा है, या फिर वो ड्रग खा रहा है, उस ड्रग का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तब क्या होता है? जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। देखो ये बीटा ब्लॉकर जो होती है ना, वो बीपी लो में यूज किया जाता है। अब बीपी लो कब होता है? जब ब्लड प्रेशर कम होता है। अब वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लेंगे? एगोनिस्ट लेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या लेंगे? एगोनिस्ट। एक पेशेंट है जो बीटा ब्लॉकर दवा खा रहा है, एक पेशेंट है बीटा ब्लॉकर दवा खा रहा है। भाई बीटा ब्लॉकर की दवा क्यों खा रहा है? क्योंकि उसकी बीपी लो है, उसकी बीपी लो है। बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट इसलिए खा रहा है ताकि उसकी बीपी बढ़े, उसकी बीपी बढ़े, ब्लड प्रेशर बढ़े। अब देखो बाई इंक्रीजिंग बीटा रिसेप्टर, ये क्या करता है? बॉडी इंक्रीजिंग बीटा रिसेप्टर। एक पेशेंट क्या करता है? अपने अंदर बीटा ब्लॉकर की दवा खाता है। वो जो दवा जैसे ही आपके बॉडी में जाती है तो बॉडी क्या करती है? आपके अंदर बीटा रिसेप्टर का सिंथेसिस करने लगती है। बॉडी क्या करती है? अपने अंदर या फिर सेल्स क्या करती है? अपने अंदर बीटा रिसेप्टर का सिंथेसिस कर देती है। सो सडन स्टॉप कॉज हाइपरटेंशन। अब फिर क्या करते हैं? जो पेशेंट बीटा ब्लॉकर खा रहा है, जैसे लॉन्ग टाइम से कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर खा रहा है, बीटा ब्लॉकर क्या है? ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की दवा है, लो ब्लड प्रेशर की दवा है, कोई लंबे समय से खा रहा है और क्या खा रहा है? एगोनिस्ट खा रहा है। बीटा ब्लॉकर पे क्या खा रहा है? एगोनिस्ट खा रहा है। एगोनिस्ट क्या कर रहा है? एक्शन को बढ़ाएगा। ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। जैसे कोई एक पेशेंट है, वो क्या कर रहा है? वो लॉन्ग समय से बीटा ब्लॉकर खा रहा है। भाई बीटा ब्लॉकर क्यों खा रहा है? क्योंकि उसकी बीपी लो है। अब बीपी के एक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का यूज हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि एगोनिस्ट क्या करती है? ड्रग एक्शन को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है, केमिकल्स के एक्शन को बढ़ाने का काम करती है। अब हम वहां पे क्या लेंगे? बीटा। अब देखो एक पेशेंट बीटा ब्लॉकर खा रहा है, मींस कि एगोनिस्ट खा रहा है, ठीक है। अब उसकी जो बॉडी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में क्या करती है? रिसेप्टर को बढ़ाने लगती है, रिसेप्टर को बढ़ाने लगती है। पहले तो खा रहा है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर खा रहा है, उसकी सेल बीटा ब्लॉकर नाम के रिसेप्टर को बना रही है, बीटा रिसेप्टर को बना रही है, ड्रग आ रहा है, अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, अपना एक्शन दे रहा है। किसी भी वजह से वो आदमी क्या किया? तुरंत अपना ये बीटा ब्लॉकर की ड्रग स्टॉप कर दिया, तुरंत अपने बीटा ब्लॉकर का ड्रग स्टॉप कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी क्या की? अपने अंदर बीटा रिसेप्टर का फॉर्मेशन करने लगी, कर ही रही है। आदमी बंद किया है, लेकिन वो जो उसकी बॉडी जो सेल्स है वो अपने अंदर कंटिन्यू बीटा रिसेप्टर का फॉर्मेशन कर रही है, और आदमी क्या किया? दवा को बंद कर दिया। अब उस समय क्या होता है कि उस समय वो केमिकल्स निकलता है जो हाइपरटेंशन को कॉज कर देता है। वो केमिकल आएगा, क्या करेगा? बीपी आप लोग क्यों खा रही हैं? बीपी की दवा को
हमारा बीपी लो है। बीपी को लो करने के लिए आप लोग नहीं मैम, बीपी लो है, उसे ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं ना, बढ़ाने के लिए। बीपी लो है, आप उसको बढ़ाने के लिए खा रही हैं। अब क्या करेगा, जैसे ही आपके बॉडी में वो पेशेंट क्या करेगा, अपनी दवा को बंद करेगा, अंदर से क्या होगा, कुछ केमिकल का सिक्रीशन होने लगेगा, वो केमिकल्स इस दवा पे बाइंड करने लगेंगे, मींस कि ढेर सारे रिसेप्टर को बाइंड होने लगेगा। इस दवा की एक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस कि पेशेंट का बीपी लो से कहां पे हो जाएगा, बीपी हाई में हो जाएगा। बीपी लो से बीपी हाई में हो जाएगा अचानक से जो दवा बंद करता है तो। ठीक है, बीपी लो में था, बीपी को लो करने के लिए दवा खा रहा था। बीपी लो है, बीपी को लो करने के लिए दवा खा रहा था। मैम ये बीपी लो करने की दवा खा रहा था या फिर बीपी लो है वो बढ़ाने की दवा खा रहा था। बीपी लो है, बीपी को बढ़ाने के लिए दवा खा रहा था। अब वो क्या किया, अचानक से दवा बंद कर दिया। उसमें क्या हुआ, कुछ केमिकल्स क्या हुआ उसी रिसेप्टर पर। अब भाई रिसेप्टर हुआ, केमिकल बाइंड होगा। जब केमिकल बाइंड होगा तो उसका क्या करता है, बीपी हाई कर देता है, ज्यादा क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। बीपी को बढ़ाने की दवा खा रहे हैं लेकिन वो दवा काम नहीं करती है। मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। वो जो रिसेप्टर फॉर्मेशन हो जाता है, वो ढेर सारे रिसेप्टर हमारे वहां पे फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, मींस कि अपने एक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो वहां पे बीपी लो से क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाती है। बात समझ में आई, बीपी हाई हो जाती है। तब वहां पे क्या होता है, इन कंडीशन में हम लोग डाउन रेगुलेशन दीज आर डिक्रीज सेंसिटिविटी। इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, डाउन रेगुलेशन का यूज करते हैं। डाउन रेगुलेशन जो होता है वो रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को और रिसेप्टर के नंबर को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। बात समझ में आई? यस मैम। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो दवा कौन सी है, बीटा ब्लॉकर की कौन सी दवा है, प्रोपेनोलॉल, इथनोलॉल, मेटोप्रोनोल। प्रोपेनोलॉल, इथनोलॉल, मेटोप्रोनोल ये क्या है, बीपी लो में खाई जाती है। किस में खाई जाती है, बीपी लो में। बीपी को कम करने के लिए दवा खाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? बीपी लो है तो उसको कम करना। अरे बीपी को बढ़ाने के लिए दवा खाई, समझ रही है तो काहे कंफ्यूज कर रही है? बात समझ में आया कि नहीं? बीपी को बढ़ाने के लिए दवा खा रहा है। ठीक है, जब ये दवा अचानक से बंद कर देता है तो वहाँ के जो रिसेप्टर होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। भाई दवा पाएगा नहीं, ठीक है, उसमें कोई और केमिकल्स बाइंड हो जाएंगे, वो रिसेप्टर क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो बीपी को बढ़ाने के चक्कर में एकदम बढ़ा देगा, इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि वो हाइपर टेंशन में चला जाता है। वो पेशेंट लो से हाइपर में चला जाता है। तो वहाँ पे हम लोग उसके कंसंट्रेशन को क्यों गया भाई, क्यों गया, क्योंकि वहाँ की जो हमारी जो सेल्स है, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो हमारी क्या हो जाती, सेंसिटिव हो जाती है, मींस कि मोर एक्टिव हो जाती हैं और वो अपने अंदर बहुत ज्यादा फॉर्मेशन करने लगती हैं, अपने रिसेप्टर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है, तब देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो डाउन रिसेप्टर, देखो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, इन दिस कंडीशन यूज टू डाउन रिसेप्टर दीज आर डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग भाई एगोनिस्ट के क्या करेंगे, इसके एगोनिस्ट के एक्शन को कम करेंगे। अब वहां पे क्या किया, बॉडी के अंदर का एगोनिस्ट है उसके एक्शन को एकदम बढ़ा दिया। अब उसके एक्शन को क्या करेंगे हम लोग, कम करने की कोशिश करेंगे। अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा दवा लेंगे, डाउन सिंड्रोम, डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन नंबर ऑफ द रिसेप्टर आर डिक्रीज टू डिक्रीज रिस्पॉन्स। डाउन सिंड्रोम ये कहता है, सॉरी डाउन सिंड्रोम नहीं है, डाउन रेगुलेशन ये कहता है कि नंबर ऑफ रिसेप्टर जितना डिक्रीज होंगे उतना ही कम आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या करता है, डाउन रेगुलेशन यही करता है आपके बॉडी में जितना नंबर ऑफ कम रिसेप्टर मिलेंगे उतना ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्स भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंशिका? मैम ये वाला फिर से डाउन वाला, इसमें क्या हो रहा है, बीपी हमारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे पहले आदमी क्या कर रहा है, बीपी को लो करने के लिए दवा खा रहा था। बीपी लो में क्या हो रहा है, हाई के लिए, बीपी हाई के लिए दवा खा रहा था अपने बीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या हुआ है, बीपी लो हुआ, उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहा था, बीटा ब्लॉकर की दवा
किया, सडनली उस दवा को स्टॉप कर दिया। देख वो तो दवा को स्टॉप कर दिया, लेकिन उसकी सेल क्या कर रही है अपने अंदर एंजाइम है, मारेंगे अभी उल्टा हाथ। एंजाइम है जी, ये रिसेप्टर को कब से बोल रहे हैं कि एकदम माइंड शांत करके यहाँ पे सुनो। पैर खजुला रही हो, ये खजुला रही तो समझ में आएगा। मैम वो जल गया नहीं तो जल गया तो कुछ भी, कितनी बार बोले कि कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, आराम से बैठ के सुनो तब समझ में आएगा। देखो हम ये बताएं कि ये जो आदमी है वो पहले से क्या कर रहा है, बीटा ब्लॉकर की दवा खा रहा है। भाई बीटा ब्लॉकर की दवा क्यों खा रहा है, क्योंकि उसकी बीपी लो है, बीपी उसकी लो है। तो क्या करे, अपने बीपी को बढ़ाने के लिए बीटा ब्लॉकर की दवा खा रहा है। तो क्या ले रहा है, एगोनिस्ट ले रहा है कि एंटागोनिस्ट ले रहा है, बोलो जल्दी से बोलो, क्या ले रहा है, वो एगोनिस्ट ले रहा है। तो अब क्या करेगा वो, अचानक से मतलब जितना एगोनिस्ट लेगा उसकी सेल अपने अंदर क्या करेगी, उतना ही रिसेप्टर को बनाएगी, उतना ही रिसेप्टर को बना रही है। ठीक है, अचानक से क्या किया, ये आदमी बीटा ब्लॉकर की ड्रग को लेना बंद कर दिया, या फिर वो ले रहा है, वो दवा असर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो सेडेशन कॉज कर दे गई है। ठीक है, देखो जब वो बंद कर दिया, वो तो दवा बंद किया, लेकिन उसकी सेल क्या करेगी, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को इसके बीटा रिसेप्टर का फॉर्मेशन कर रही है, बीटा रिसेप्टर का फॉर्मेशन कर रही है। अब इसमें से आपके अंदर से केमिकल्स आएगा, वो इसी पे बाइंड करके क्या करेगा, आपके बीपी को एकदम हाई कर देगा। अब ये जो रिसेप्टर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, किस लिए हुआ है, बीपी को हाई करने के लिए हुआ है ना। पानी देकर आओ जी। वो बंद कर दिया, वो दवा को तो बंद कर दिया, लेकिन उसकी जो सेल है अपने अंदर एगोनिस्ट के रिसेप्टर का फॉर्मेशन कर रही है। अब जब एगोनिस्ट का रिसेप्टर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपके बॉडी के अंदर का केमिकल क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज होकर इस रिसेप्टर पे बाइंड कर लेगा। अब ढेर सारे रिसेप्टर फॉर्मेशन हुआ तो ढेर सारे एगोनिस्ट बाइंड होंगे। अब क्या करेगा, ये आपके बीपी को एकदम हाई कर देगा। बीपी बढ़ाने की दवा खा रही है, ये इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि एकदम में से हाई एकदम में से क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो रेगुलेशन है, जो सेल का रेगुलेशन है वो बढ़ गया, हमारी सेल क्या कर दी, इंक्रीज कर गई। अब उसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डाउन रेगुलेशन का यूज करेंगे। ये जो डाउन रेगुलेशन होता है वो क्या करेगा, वो जाके इसी ये जो रिसेप्टर है, इसके सेंसिटिविटी को, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है जी, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होना। बकचोद नहीं तो पागल, पता नहीं कहाँ से आ गई है। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होना। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो हम कंटेस्ट लेंगे अगर नहीं समझ में आया तो। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होना। ठीक है, और क्या हुआ है, सेंसिटिविटी हो गया, मतलब कि उसके सेंसिटिविटी को कम करता है। और ये जो नंबर ऑफ फॉर्मेशन, जितना रिसेप्टर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं, मींस कि जितने रिसेप्टर का यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, इस रिसेप्टर की संख्या को भी कम करेगा। क्यों कम करेगा भाई, अगर रिसेप्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है तो झूठे नहीं हो रहा है, इस रिसेप्टर पे कोई ना कोई आके बाइंड करेगा। तो जितना फॉर्मेशन होगा उतना जल्दी उतना ज्यादा बाइंड करेगा, जितना ज्यादा बाइंड करेगा उतना ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना आपके बॉडी में रिस्पॉन्स मिलेगा। बात समझ में आया, थ्योरी अभी मर के पढ़ा के आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर जो है डाउन रेगुलेशन होता है और रिसेप्टर के एक्शन को क्या करता है, रिसेप्टर के नंबर को कम करने का काम करता है जिसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर के एक्शन को, रिसेप्टर के नंबर को कम करता है। और जो उसके रिस्पांस होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिविटी जो हो गया, मींस कि ज्यादा एक्टिव हो गया है, उसको भी क्या करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, वही बोल रहा है, इट आल्सो मेक रिसेप्टर लेस सेंसिटिविटी टू ड्रग एक्टिव मींस कि जितना ही रिसेप्टर को लेस करेगा उतना ही ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। जितना रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा उतनी ड्रग बाइंड करेगी, उतना ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतने आपकी बॉडी में एक्शन मिलेगा। यही ना अभी थ्योरी पढ़ा के आए हैं। यहाँ पे देखो, यही बोल रहा है, इट आल्सो मेक रिसेप्टर लेस सेंसिटिविटी टू डिक्रीज एक्टिविटी। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या पहले की सेल है,
एक पेशेंट है, वो बीटा ब्लॉकर दे रहा था, अचानक से बीटा ब्लॉकर बंद कर दिया। उसके सेल के ऊपर क्या हुआ, ढेर सारे रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो गया, रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब वो बीटा ब्लॉकर बंद ही कर दिया, नहीं दे रहा है, तो ये रिसेप्टर पे क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर का केमिकल्स रिलीज होगा, एगोनिस्ट रिलीज होगा। वो एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खा रहा था, लेकिन वही रिलीज होकर इतना तेज एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं कि आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। एक हाइपोटेंशन का पेशेंट हाइपरटेंशन में पहुंच जाता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट हाइपरटेंशन में पहुंच जाता है। वहां पे फिर आप जो डाउन रेगुलेशन देंगी, ये डाउन रेगुलेशन क्या करेगा, डिक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर के नंबर को डिक्रीज करेगा, और जो रिसेप्टर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं उसके एक्टिविटी को भी क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिसेप्टर का नंबर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब कम रिसेप्टर रहेंगे तो यहाँ पे हमारी ड्रग भी तो क्या करेगी, कम बाइंड करेगी। जब कम बाइंड करेगी तो कम ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन होगा। जब कम ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन होगा तो आपके बॉडी में कम रिस्पॉन्स भी मिलेगा। बात समझ में आई? देखो दूसरा कौन सा है, डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन में देखो क्या होता है, डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, डिक्रीज रिसेप्टर नंबर। डाउन रेगुलेशन में क्या होता है, रिसेप्टर नंबर ही हमारे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखो, व्हेन रिसेप्टर डिक्रीज इन द नंबर और बिकम लेस सेंसिटिविटी, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होते हैं, डाउन रेगुलेशन में क्या होते हैं, रिसेप्टर के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं और रिसेप्टर भी हमारे क्या हो जाते हैं, कम सेंसिटिव हो जाते हैं, मींस कि कम एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, कब होता है, हैपन ड्यू टू कंटिन्यू एक्सेसिव स्टिमुलेंट बाय द एगोनिस्ट। इस जैसे कि अगर कोई बंदा है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक एगोनिस्ट का यूज कर रहा है। कौन सी एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट है। कौन सी एगोनिस्ट है, बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट जैसे साल्ब्यूटामॉल है, वो अपने B2 रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, फिर क्या कर रही है, अस्थमा को ठीक कर रही है। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में लो प्रेशर हो जाते हैं, सांस फूलने में दिक्कत होती है। ठीक है, उसमें मतलब कि सेडेशन कॉज हो जाते हैं, आदमी लोग बड़े मुश्किल से सांस लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसी को इंक्रीज करने के लिए लोग दवा खाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिसेप्टर बनता है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली टॉपिक और वो वाली टॉपिक कंफ्यूज कर देगी। इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर बनते हैं वो क्या करते हैं, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं अस्थमा वाले में क्या होते हैं, जब वो जब कंटिन्यू ड्रग खा रहा था वो बंद कर दिया। जब वो अपने ड्रग को बंद कर देगा, जब ड्रग उसके बॉडी में नहीं जाएगी तो क्या होगा, सेडेशन, जब मतलब कि अंडर कर देना, टॉलरेंस हो जाना। टॉलरेंस मतलब समझ रहे हो, टॉलरेंस मतलब कि एक हद, जैसे कि आप दवा खा रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक जब आप उस दवा को देते रहेंगे तो उस दवा की आदी हो जाएगी, फिर उस दवा का असर आपके बॉडी पे नहीं होगा। तो अस्थमा वाले केस में यही होता है। अस्थमा वाले केस में आप क्या खा रहे थे, साल्ब्यूटामॉल खा रहे थे जो B2 है। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक खा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक खाते हैं, तो उसके बाद उस दवा का असर आपके बॉडी में नहीं होगा। मीन्स कि उसके प्रति आपके बॉडी में, आपकी बॉडी क्या करेगी, उस दवा के प्रति रिसेप्टर ही नहीं बनाएगी। वो दवा आ रही है लेकिन उसके प्रति क्या हो रहा है, रिसेप्टर ही नहीं बन रहा है। ठीक है, जब रिसेप्टर नहीं बनेगा, ड्रग कॉम्प्लेक्स आपस में क्या होंगे, बाइंड नहीं होंगे। ड्रग कॉम्प्लेक्स आपस में बाइंड भी नहीं होंगे। जब ड्रग कॉम्प्लेक्स मतलब ड्रग और रिसेप्टर आपस में बाइंड नहीं होंगे तो आपके बॉडी में क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आपके बॉडी में इफेक्ट, जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें देखो दवा की लत लग जाना, इसमें टॉलरेंस हो जाना। टॉलरेंस मतलब कि अगर कोई लंबे समय तक कोई भी दवा खा रहा है, लंबे समय तक कोई दवा खा रहा है, तो वो इंसान क्या करता है, उस दवा के आदी हो जाता है। तो वो दवा आपके बॉडी में जाती है, लेकिन वो दवा अपने रिसेप्टर को नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, मींस कि वो दवा का महत्व आपकी बॉडी में नहीं रह जाता है। जैसे वो ना कि आदि का वो दवा खा लो यार, कोई असर नहीं करेगी, होता है ना, तो आदी हो जाना। आप किसी भी एक ही दवा को लंबे समय तक खा रहे हैं तो वो दवा आपके बॉडी में टॉलरेंस काम कर देती है। क्या कर देती है, टॉलरेंस काम कर देती है। फिर ये दवा आपके बॉडी में जाएगी भी, लेकिन रिसेप्टर पर बाइंड नहीं कर पाएगी। क्यों,
रिसेप्टर नहीं बनाएगी तो आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ नहीं आ रहा है? मैम उसमें था, उसमें करता था, इसमें नहीं करेगा। इसमें कर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपकी बॉडी क्या हुई? टॉलरेंस हो गई है, वो उस ड्रग के प्रति क्या हो गई? टॉलरेंस हो गई है, अपने अंदर रिसेप्टर का फॉर्मेशन ही नहीं कर रही है। उसमें क्या था? फॉर्मेशन कर रही थी, उसमें फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन आदमी एकाएक क्या किया? दवा को ही बंद कर दिया। लेकिन इसमें क्या है? आदमी दवा को खा रहा है, आदमी दवा को खा रहा है, लेकिन उस दवा का टॉलरेंस हो गया है। मींस कि वहां पे रिसेप्टर हमारे क्या हो रहे हैं? बन ही नहीं रहे हैं। जब रिसेप्टर नहीं बनेंगे तो ड्रग हमारे अपने रिसेप्टर पर बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो अपना एक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है? रिसेप्टर का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिसेप्टर डिक्रीज होते हैं। और दूसरा, ये जो हमारे रिसेप्टर होते हैं ये हमारे कम एक्टिव, इनएक्टिव होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? इनएक्टिव होने लगते हैं। मींस कि पूरी तरह से अपने एक्शन नहीं दे पाते हैं। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है? इन दिस कंडीशन यूज अप रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है? अब इस कंडीशन में क्या होगा? किसका यूज होगा? अप रेगुलेशन का यूज होगा। जो अप रेगुलेशन होगा ये क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ रिसेप्टर, नंबर ऑफ रिसेप्टर की संख्या को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से रिसेप्टर की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इतना ही नहीं, ये क्या करता है? ये रिसेप्टर को सेंसिटिव भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रिसेप्टर को सेंसिटिव भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसेप्टर को ज्यादा एक्टिव बना देता है अगर उसमें कोई ड्रग या लिगेंड बाइंड करे तो। अब देखो इसका मतलब समझो, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, इसमें अस्थमा का हम अस्थमा का दिखा देते, बीटा 2 ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन साथ बीटा मार का क्या हो गया? उस आदमी के प्रति टॉलरेंस हो गया था, तो अस्थमा का केस और बढ़ जाता है। ठीक है, और उसकी सांसें क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है, उसको और प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या बताया है कि ऑक्सीटोसिन, क्या बताया? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कभी देखो प्रेगनेंसी लेडीज को, प्रेगनेंसी लेडीज को अब समझ में आया हम इसको क्यों बताए हैं। प्रेगनेंसी लेडीज को देखो एक टीका दिया जाता है, किसके लिए? दर्द को बढ़ाने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है उसके अंदर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, लेकिन वो पूरी तरह से अपना फंक्शन नहीं दे पा रही है। क्यों? क्योंकि उस ह्यूमन की बॉडी में बहुत दर्द की जरूरत है। उसके जो ऑक्सीटोसिन है वो पेट के कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ाने लगता है। यार अभी पीरियड में लड़कियों को इतना भयानक दर्द होता है, क्यों? ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ता है। आपके पेट के जो नसल्स होती है, जो वेन्स होती है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। ठीक है, पेट में नहीं है, जो नीचे ओवरी है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती है, तो आपको बहुत भयानक दर्द होता है। प्रेगनेंसी लेडीज में क्या होता है? जब उनकी डिलीवरी करवाने की टाइम आती है तो उनको बहुत भयानक दर्द की जरूरत होती है। अगर दर्द नहीं होगा तो बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, बच्चे को बाहर निकालने के लिए माता को क्या किया जाता है? ये दर्द होना चाहिए तब जाके डिलीवरी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर क्या करता है? ऊपर से एक सुई देता है। तो आप सुने होंगे बहुत, अरे सुई लगा लेकिन कोई दर्द ही नहीं हुआ। सुना है? अरे सुई लगा लेकिन कोई दर्द ही नहीं हुआ। तो क्या होता है? टॉलरेंस हो जाती है। सुई दे उसकी बॉडी में, तो ऑक्सीटोसिन सबकी बॉडी में होता है, वो अपने प्रति रिसेप्टर नहीं बना पाती है। रिसेप्टर जब नहीं बनाएगी तो ऑक्सीटोसिन अपने अंदर अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, तो एक्शन नहीं देगा। ऊपर से क्या होता है? ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ये ऑक्सीटोसिन जैसे आपके बॉडी में जाएगा, ये अपने प्रति क्या होगा? रिसेप्टर बनाने लगेगा। जब रिसेप्टर बनाएगा तो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो आपकी बॉडी में एक्शन देने लगेगा। किसी किसी केस में ये काम भी नहीं करता है, ये भी नहीं काम करता है, तो ऑपरेशन से होता है। ठीक है, बच्चा पैदा होने में बहुत दिक्कत होती है तो ऑपरेशन वहाँ पे हो जाता है। लेकिन किसी किसी मतलब 100% केस में काम कर देता है, ऑक्सीटोसिन देते हैं, माता को बहुत भयानक दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत होती है। वहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन की जरूरत होती है। जब तक कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी तब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या डिलीवरी होने के लिए होम्योस्टेटिक्स को मेंटेन करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। बात समझ में आई? इसलिए डिलीवरी होने के बाद भी क्या होती है, जब औरतें आती हैं तो देखो एकदम बहुत भयानक उनको दर्द होते लगता है, फिर भी रोते गाते आती हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है? वो जो उनको इंजेक्शन लगा है उसी की वजह से
पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है, बाइंड करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्शन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोसिन अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया और एक्शन प्रोड्यूस किया। ठीक है, मींस कि वहां पे क्या हो रहा था, उस कंडीशन में जो एक जो डिलीवरी हो रही थी जिस पेशेंट की, उसका क्या होता है, डाउन रेगुलेशन हो गया था। क्यों हुआ था, उसके बॉडी में उसके अंदर नहीं पाया जाता ऑक्सीटोसिन, पाया जाता है। अब सबको सुई नहीं लगती है, सबको सुई नहीं लगती है, किसी किसी लोग को लगती है, जिसको दर्द नहीं होता उसकी सुई लगती है। अब जिसका ऑक्सीटोसिन उसके अंदर काम कर रहा है, उसको तो भाई पेन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीटोसिन उसके अंदर काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर पेन नहीं होता है, तो ऊपर से दिया जाता है। बात समझ में? वो क्या करता है, रिसेप्टर बनाता है, अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है, मींस कि एक्शन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत? दोनों समझ में आया? और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो हमने बता दिया। देखो इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में पहले ये होता है, सॉरी डाउन रेगुलेशन में पहले ये होता है कि जो ये रिसेप्टर होते हैं वो और रिसेप्टर क्या होते हैं, टॉलरेंस हो जाते हैं, मींस कि उस पे जो दवा होती है उसकी आदत लग जाती है, वो उस दवा के प्रति रिसेप्टर को नहीं बना पाता है। ठीक है, तब यहाँ पे रिसेप्टर की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। जब रिसेप्टर का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा तो ये दवा पूरी तरह से इसमें बाइंड नहीं करेगी। रिसेप्टर का कंसंट्रेशन कम होगा तो बाइंडिंग भी तो कम होगी। जब कम बाइंड करेगा तो क्या होगा, कम इफेक्ट भी मिलेगा। तो आपका क्या होता है, इफेक्ट धीरे धीरे लो होने लगता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। फिर वहां पे क्या दिया जाता है, अप रेगुलेशन दिया जाता है। ये जो अप रेगुलेशन होता है ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ रिसेप्टर को। क्या करता है, नंबर ऑफ रिसेप्टर को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से और इसके बाद भी रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, मींस कि ज्यादा एक्टिव बना देता है। तब जाके ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एक रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है, एक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोसिन आपके बॉडी में भी रहता है, हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, किसमें पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। ये क्या करता है, ये भी रहता है लेकिन अपने प्रति रिसेप्टर का एक्शन नहीं बढ़ा पाता। फिर इसको क्या दिया जाता है, एक अलग से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, एगोनिस्ट, वो जाके एक्शन बढ़ा देता है, वो जाता है फिर ढेर सारे रिसेप्टर का फॉर्मेशन करता है और फेल होता है, डिलीवरी आराम से हो जाती है। ठीक है।